कहानी आर्यन नामक एक लेखक की है, जिसे पुरानी और वीरान जगहों पर जाकर उनके रहस्यों को जानना और लिखना बेहद पसंद था। एक दिन अपनी इसी जिज्ञासा के चलते वह हिमाचल के एक दूरदराज गांव शिला पहुंचता है। गांव की खूबसूरती के बीच छुपा था डरावना रहस्य, पुरानी हवेली। गांव वालों ने आर्यन को चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद हवेली की तरफ न जाए, लेकिन आर्यन का मन हमेशा अनजानी और रहस्यमयी जगहों की ओर आकर्षित रहता था। उसने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और अपने साथ टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और हवेली की वीरानी कुछ मिलकर माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। आर्यन के कदम धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए आर्यन ने पुरानी हवेली का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घुसते ही उसे दीवारों से आती सीलन और सड़न की अजीब गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर का हर कोना जैसे किसी आंखें डर की कहानी सुना रहा था। आर्यन ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और आगे बढ़ता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। जैसे ही आर्यन हवेली के हॉल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। आर्यन चौंक गया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर अब और भी ज्यादा सन्नाटा और डरावना माहौल बन गया था। आर्यन को महसूस हुआ कि अब वह इस हवेली में फंस चुका है। दरवाजा बंद होने के बाद अचानक आर्यन को ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी था। पूर्णराम हवेली के सन्नाटे में ये आवाजें और भी डरावनी लग रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि शायद कोई और भी यहां मौजूद है। उसकी हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही आर्यन के सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा आईना लगा था, जो धूल और जाले से ढका हुआ था। उस आईने के सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। यह दृश्य इतना अजीब था कि आर्यन कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। आर्यन ने डरते डरते बच्ची से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ खतरा हो सकता है। बच्ची ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वह मुझे ढूंढ रहा है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, कौन? लेकिन बच्ची ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हवेली का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। जैसे ही आर्यन बच्ची के करीब पहुंचा, वह धीरे धीरे मुड़ी। आर्यन के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उसने जो देखा वह बेहद डरावना था। बच्ची का चेहरा पूरी तरह सपाट था, न आंखें न नाक न मुंह। यह दृश्य इतना भयानक था कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की दीवारों से आती सर्द हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक गलियारे की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। रोशनी में आर्यन ने देखा कि आईने में बच्ची का चेहरा सामान्य था, लेकिन खुद उसका अक्स गायब था। यह देखकर आर्यन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। हवेली के रहस्य अब और गहरे होते जा रहे थे। आईने में खुद का अक्स न देख पाना आर्यन के लिए बेहद डरावना अनुभव था। उसने कई बार अपनी जगह बदलकर देखा, लेकिन हर बार वही नतीजा। आईने में बच्ची का चेहरा दिख रहा था, पर उसका खुद का कोई निशान नहीं था। यह अनुभव उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। अचानक आर्यन को अपने गले पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वह डर के मारे कांप उठा। उसके कान के पास एक भारी फटी हुई आवाज गूंजी, ढूंढना बंद करो, अब तुम भी यही रहोगे। यह सुनते ही आर्यन के शरीर में सिरन दौड़ गई। हवेली का डर अब उसके बेहद करीब आ चुका था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर उसके अपने पैरों के निशान पीछे की तरफ मुड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। हवेली की डरावनी रात अब और भी भयानक हो गई थी। आर्यन पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसके शरीर पर जैसे किसी और का नियंत्रण हो गया था। हवेली के अंदर हर चीज अब उसे डराने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। हवेली के अंदर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। बाहर गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन हवेली के अंदर डर और रहस्य का माहौल बना हुआ था। आर्यन की हालत अब और भी खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा पड़ा हुआ था। गांव वालों को चिंता होने लगी कि आर्यन कहाँ गया। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की, लेकिन हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वालों ने जब आर्यन का कैमरा उठाया, तो उसमें आखिरी फोटो देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। फोटो में आर्यन अकेला नहीं था। उसके पीछे अनगिनत धुंधले साए खड़े थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला खालीपन था। ये देखकर गांव वाले डर के मारे कांप उठे। फोटो में दिख रहे धुंधले साए और आर्यन की काली आंखें गांव वालों के लिए किसी डरावने रहस्य से कम नहीं थी। सबने मिलकर कैमरे की बाकी तस्वीरें भी देखी,
लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ आखिरी फोटो ही सबसे डरावनी थी। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में आत्माएं बसती हैं, तो कुछ का मानना था कि आर्यन ने किसी पुराने रहस्य को छेड़ दिया है। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरने लगे थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि वे हवेली के आसपास न जाए। हवेली का डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। गांव वालों ने आर्यन की तलाश के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन हवेली के अंदर से आर्यन का कोई निशान नहीं मिला। सबके मन में बस डर और रहस्य ही रह गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली कई सालों से वीरान है। कहते हैं यहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। हवेली के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। गांव वालों का मानना है कि हवेली में आत्माओं का वास है। वे मानते हैं कि जो भी हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस डर ने गांव के लोगों को हवेली से दूर कर दिया है। आर्यन की कहानी अब गांव में एक डरावनी मिसाल बन चुकी है। बच्चे और बड़े सभी उसकी कहानी सुनकर डर जाते हैं। हवेली का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। हवेली अब और भी वीरान हो गई है। वहां कोई नहीं जाता, न दिन में न रात में। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखती है। हर कोना जैसे किसी अनखे रहस्य को छुपाए हुए है। गांव के लोग अब हवेली के आसपास भी नहीं जाते। रात होते ही हवेली के पास से गुजरने वाले रास्ते सुनसान हो जाते हैं। बच्चों को हवेली की कहानियां सुनाकर डराया जाता है। आर्यन का कैमरा अब भी गांव के एक बुजुर्ग के पास रखा है। कभी कभी लोग उस कैमरे की आखिरी फोटो देखकर सिहर उठते हैं। कैमरा अब एक डरावनी निशानी बन चुका है। गांव में अक्सर लोग उस फोटो की चर्चा करते हैं जिसमें आर्यन के पीछे धुंधले साए नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हवेली की आत्माएं हैं, तो कुछ इसे कैमरे की खराबी मानते हैं। लेकिन डर सबके मन में है। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के बारे में सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आर्यन के साथ क्या हुआ, लेकिन बड़े लोग उन्हें चुप करा देते हैं और हवेली के पास जाने से मना करते हैं। रात के समय हवेली और भी डरावनी लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली से अजीब आवाजें सुनी हैं या खिड़कियों में परछाइयां देखी हैं। यह सब गांव वालों के डर को और बढ़ा देता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर हवेली से जुड़ी पुरानी कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पहले भी कई लोग हवेली में गए, लेकिन कोई भी सुरक्षित वापस नहीं आया। ये कहानियां गांव के बच्चों के लिए डर और जिज्ञासा का कारण बन गई हैं। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ और आर्यन कहां गया। हवेली अब भी अपने अंदर कई अनखे राज छुपाए हुए है। इस घटना के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया है। लोग अब ज्यादा सतर्क रहते हैं और अजंबियों को हवेली के बारे में पहले ही चेतावनी दे देते हैं। हवेली अब गांव की सबसे डरावनी जगह बन चुकी है। गांव के कुछ लोग अब भी आर्यन को याद करते हैं। वे उसकी बहादुरी और जिज्ञासा की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही उसकी गलती से सीख भी लेते हैं कि कभी कभी अंधविश्वास में भी सच्चाई छुपी होती है। अब गांव के लोग हर आने जाने वाले को हवेली के बारे में चेतावनी देते हैं। वे बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद हवेली के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। यह चेतावनी अब गांव की परंपरा बन गई है। हवेली की कहानी गांव में डर और जिज्ञासा दोनों का कारण बन गई है। कुछ लोग डर के मारे हवेली के पास नहीं जाते, तो कुछ की जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाती है। लेकिन आर्यन की कहानी सबको सावधान कर देती है। गांव की नई पीढ़ी भी हवेली की कहानियां सुनकर बड़ी हो रही है। वे इन कहानियों से डरते भी हैं और सीख भी लेते हैं कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। हवेली के चारों ओर अब हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है। कभी कभी हवेली से आती अजीब आवाजें गांव वालों को डरा देती हैं। हवेली की वीरानी अब और भी गहरी हो गई है। हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश अब कोई नहीं करता। सब मान चुके हैं कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हवेली अब गांव की सबसे डरावनी जगह बन चुकी है। आर्यन की सबसे बड़ी गलती थी गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करना। उसकी जिज्ञासा ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से कोई वापस नहीं लौटा। उसकी कहानी अब सबके लिए एक सीख बन गई है। वेली अब भी गांव के बाहर वीरान खड़ी है। उसकी टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंदर पसरा अंधेरा हर किसी को डराने के लिए काफी है।
हवेली की डरावनी छवि अब गांव की पहचान बन चुकी है। गांव के लोग अब मान चुके हैं कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डर और अंधविश्वास में भी सच्चाई छुपी होती है। आर्यन की कहानी अब सबको यही सीख देती है। अब हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि गांव के डर और रहस्य की पहचान बन गई है। लोग दूर से ही हवेली को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। हवेली का नाम सुनते ही सबके मन में डर बैठ जाता है। हवेली की कहानी डर और रहस्य का अनोखा मेल है। आर्यन की जिज्ञासा, हवेली का सन्नाटा और गांव वालों का डर, इन सबने मिलकर इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने डर और अंधविश्वास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर रहस्य को जानने की कोशिश हमें मुश्किल में डाल सकती है। आर्यन की कहानी इसी बात का उदाहरण है। आर्यन की कहानी एक रहस्यमयी और डरावनी यात्रा थी, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हर जगह और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा होता है। कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा पर काबू रखना चाहिए और दूसरों की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। हवेली की यह कहानी हमेशा सबके मन में डर और रहस्य के रूप में जीवित रहेगी।